चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और जयपुर में ट्यूशन फीस करने में ये कैसा भेदभाव है। आदेश दिया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस फीस को लेकर आदेश का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि फीस निर्धारण के आदेश में बड़ी गफलत सामने आई है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और युवतियों की ट्यूशन फीस माफ हुई है, लेकिन ओबीसी और एमबीसी का आदेश में फीस माफ का कोई जिक्र नहीं है। चिकित्सा शिक्षक के आदेश का एमबीएस आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी लवली से। लवली, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? लवली, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मुझे जी बताइए, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? हाँ देखिए, बिल्कुल ये पूरी तरह से जातिगत रूप से इसको भेदभाव का आदेश जो है वो बताया गया है। और जो ओबीसी एमबीसी संघर्ष समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं विजय बैसला, उन्होंने इस मामले को लेकर के, इस मसले को लेकर के ट्वीट करके अपना विरोध भी जताया है और सरकार को एक पत्र भी जो है वो भेजा गया है। साफ तौर पर जो चिकित्सा शिक्षा के जो ये आदेश है जिसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जो बालिकाएं हैं उनके लिए यहाँ पर ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है, मगर जो है किसी त्रुटि की वजह से ये माना जा सकता है कि ओबीसी और एमबीसी वर्ग, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है राजस्थान के अंदर, करीब 28% के आसपास इनकी आबादी है राजस्थान की कुल आबादी में से, उनको अगर इसमें शामिल नहीं किया जाता तो इस बात का इन लोगों ने विरोध जो है वो यहाँ पर जो है जिक्र किया, क्योंकि जब सभी वर्गों को शामिल कर लिया गया तो ओबीसी एमबीसी वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया। इस बात को लेकर के जो ओबीसी एमबीसी संघर्ष समिति उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया गया है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जो राजमेज बनी उसके अधीन ये जो महाविद्यालय है ये राजस्थान के अंदर। चलिए लवली, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर में बेनीवाल जमकर गरजे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि सीकर में बालक के अपहरण पर बेनीवाल ने बोला है कि सरकार होटलों में, कभी रिजॉर्ट में व्यस्त रहती है और लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। सीकर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण हुआ है और प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अखबार में छपने के लिए इनके नेताओं के रोज बयान आते हैं, फ्रंट पे कैसे फोटो छपे, कैसे मीडिया पे हम चले और हमारे कपड़ों पे दाग नहीं लगे, मिट्टी नहीं लगे। बस इसी तरह हम सत्ता में आ जाए। वसुंधरा गहलोत का जो भ्रष्टाचार का गठबंधन था 22 साल का, उसकी वजह से राजस्थान को ये दिन देखने पड़े। राजस्थान को एक मजबूत शासन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय पार्टी थर्ड फ्रंट अगर राजस्थान में आता है तो राजस्थान की दशा और दिशा सुधर सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान को नए विकास का आयाम मिले, कानून व्यवस्था ठीक हो, कर्ज मुक्त किसान, हमारा जो आज़ादी के 70 साल बाद अमृत महोत्सव मनाने की दिल्ली वाले बात करें, लेकिन किसान आत्महत्याएं करा कर्जे के बोझ के तले, जवान बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करा, कलम की जगह उनके हाथ में बंदूक है। इन सब से अगर राजस्थान को बचाना है तो नई सरकार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान में बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।